जय मसीह कलीसिया। फिर से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ने और एक बुधवार हमें एकत्रित किया ताकि हम वचन से सीखें। मैं विश्वास करता हूँ कि संपूर्ण अप्रैल के जो महीना जो बीत रहा है और 2-3 दिन बाकी है, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपके साथ इस समय में आपने परमेश्वर की एक अलग रीति से अनुभव किया होगा, एक विश्वास आपका बड़ा होगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ जो इस मौका हमें मिल रहा है इन दिनों में कि हम वचनों से सीखते रहे। और आज फिर से जो प्रश्न हमने इस महीने के शुरुआत में किए थे कि क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है, ये हमारे सामने प्रश्न था कि क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। और हमने पिछले 3 हफ्तों में देखे कि हमने शुरुआत किया है प्रतिज्ञाओं के साथ, प्रॉमिसेस कि परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करता है वो उसे पूरा करता है। फिर हमने देखे प्रार्थना के बारे में कि जो परमेश्वर से हम प्रार्थना करते, जो भी प्रार्थना हम करते हैं वो प्रार्थना परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करता है। पिछले बुधवार हमने देखा कि हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, किस तरह से परमेश्वर हर एक के लिए हमारे पास हमारे जीवन में वो हर परेशानी से वो हमें निकालता है। और परमेश्वर वो चीज़ कर सकता है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए हम बार बार वही बात बता रहे हैं कि परमेश्वर यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, जो भी हो परमेश्वर वो कर सकता है। आज जो हमें ध्यान देना है वो है एक ऐसा विषय है, जो चौथा विषय ऐसा है कि परमेश्वर बचा नहीं सकता ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है। ऐसे पूरे संसार में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिनको परमेश्वर बचा नहीं सकता। और हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को, अब तक जिन्होंने यीशु मसीह को जाना है, उनके जीवन में कैसे उसने बदलाव किया है। और हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव ला सकता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है, उसके जीवन को वह बदल सकता है। हम शुरुआत करते हैं इब्रानियों की किताब से। हम पहले देखेंगे इब्रानियों की किताब, उसका 7वां अध्याय, और हम देखेंगे वचन 25। इब्रानियों की किताब 7वां अध्याय और वचन 25 ऐसे लिखा है कि इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सदैव जीवित है। ये वचन में 2 भाग है। पहली भाग ऐसे लिखा है कि इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर उनका संपूर्ण रीति से उद्धार करता है। गॉड कैन सेव एवरीबडी। परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति को वो उद्धार दे। और परमेश्वर, जब कोई परमेश्वर के पास आता है तो परमेश्वर उस व्यक्ति को उद्धार देता है। दूसरी बात यहाँ पर लिखा है, जो कि वो जीवित है, और इस समय वो जीवित है, वो हमारे विनती हर वक्त सुनता है। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है और हम ये जानते हैं। कई बार हम इस वचन पर संपूर्ण रीति से विश्वास नहीं करते। कई बार हम शंका रखते हैं। हम सोचते हैं कि क्या ये सचमुच सही है, कि ये हो सकता है कि परमेश्वर हमारे जीवन को संपूर्ण रीति से बदल सकता है, परमेश्वर कर सकता है। आज हम 4 उदाहरण देखेंगे और उस उदाहरण से हमें यही सीखना है कि कठिन से कठिन जो व्यक्ति है, जो हम सोचते हैं कि उनके जीवन में बदलाव नहीं हो सकता है, परमेश्वर उनके जीवन में भी बदलाव कर सकता है। और कई बार हम संपूर्ण रीति से हम ये जो वचन है उस पर विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह लोगों के जीवन को बदल सकता है। और ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है। वचन हमें बार बार आज ये दिखाएगा कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिनके जीवन में बदलाव परमेश्वर नहीं ला सकता है। कई बार हम जब लोगों के बयान सुनते हैं, उनकी टेस्टिमनी सुनते हैं, तो कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि
कि वो परमेश्वर की क्षमता पर वो संदेह करते हैं, वो विश्वास पूरा नहीं उनको कि क्या परमेश्वर मेरे जीवन में ये कर सकता है। आज मुझे आपको ये बताने दो कि परमेश्वर हर व्यक्ति के बारे में परमेश्वर चिंता करता है, और परमेश्वर कभी किसी को उनके प्रश्नों का उत्तर दिए बिना कभी नहीं रहेगा। उनके जीवन में बदलाव करना ये परमेश्वर कार्य करता है, और आज हम ये जानते हैं। एक बात मैं जानता हूँ जो मेरे जीवन में मैंने देखा है, कई लोगों के जीवन में मैंने देखा है कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे छू कर मुझे चंगाई दी या दूसरा ऐसे कुछ किया मेरे शरीर में, पर सबसे बड़ा चमत्कार परमेश्वर के हमारे जीवन में ये है कि परमेश्वर हमारे जीवन को ही बदल देता है। हमारे जीवन में संपूर्ण रीति से परमेश्वर बदल देते हैं। जैसे उदाहरण इंग्लिश में हम उसको लाइफस्टाइल बोलते हैं, हमारे जीवन के जीने की जो रीत है उसको बदल देता है। कई चीज़ें हैं जो हमें आदत हो जाती है, पर परमेश्वर उससे भी हमें दूर ले जाता है। परमेश्वर ना ही हमें बाहरी ओर से हमारी संपूर्ण रीति से बदलाव कर सकता है, पर परमेश्वर भीतरी रूप से भी हमारे जीवन में आत्मिक रूप से भी परमेश्वर हर प्रकार से हमें बदल सकता है। और अगर आप आपके जीवन को देखें, आप प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले कैसे थे और आज कैसे है, कितना बदलाव आपके जीवन में हुआ है, ये प्रभु यीशु मसीह ने किया है। और हम ये जानते हैं, ये बात हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ये बात कर सकता है, और परमेश्वर लोगों के जीवन में एक अनोखा रीति से कार्य करता है। आज 4 उदाहरण हमारे पास है, 4 लोग जो उनके जीवन के बारे में है, जिनको अगर हम उनके उदाहरण जब देखते हैं पता चलेगा कि उनके उदाहरण कठिन दिखते हैं। कभी कभी लगता है कि इनका जीवन कभी बदल नहीं सकता, पर परमेश्वर ऐसे लोगों का भी जीवन बदल सकता है। ये वचन हमें सिखाता है, और आज हम इन 4 उदाहरण को देखेंगे। सबसे पहला जो उदाहरण है वो है लूका की किताब, लूका की किताब उसका 7वां अध्याय। और आज आप आइए मेरे साथ, हम देखेंगे जैसे मैंने पहले भी इन अभ्यासों में बताया आपको कि संपूर्ण वचन पढ़ने हमारे पास इस समय नहीं है, तो मैं आपसे विनती यही करूँगा कि आपके पास जो समय है उस समय में आप इन वचनों को पढ़ लीजिए। लूका की किताब उसका 7वां अध्याय हमें पढ़ना है 36 से लेकर 50 तक, और मैं बीच बीच के कई वचनों को मैं देखूंगा। सबसे पहले जो है यहाँ पर लूका की किताब 7:36 में, और वचन हमें ऐसे बताता है कि एक फरीसी था। मैं वचन को पढ़ लूँगा। फिर किसी फरीसी ने उससे यानी यीशु से विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। तो एक फरीसी था, बहुत सारे आप जानते हैं फरीसियों को कैसे लोग थे, पर कई फरीसी थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और एक ऐसा फरीसी था, उसको यीशु मसीह को उसने अपने घर पे बुला दिया भोजन के लिए, और प्रभु यीशु मसीह उनके घर गए और वो भोजन के लिए बैठे। और उस समय क्या होता है, 37वां वचन कहता है, उस नगर में एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, वो वहाँ पर पहुँच गई। एक फरीसी के घर में यीशु मसीह बैठा है भोजन के लिए, और एक स्त्री थी उस शहर में, उस गांव में, जो एक पापिनी थी, और वचन कहता है कि वो उस घर में पहुँच गई। और उसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं बताया गया है, और इतना ही 2-3 बार हमें ये बात बताया गया है। 37वां वचन जो हमने पढ़ा उसमें लिखा है कि एक पापिनी स्त्री थी। वही बात फिर से हम देखते हैं 39वां वचन में। ये फरीसी कह रहा है कि फरीसी लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये कौन है और कैसी स्त्री है, ये क्या नहीं जानता, ये पूछ रहे हो एक दूसरे को। और फिर वो ये कहते हैं क्योंकि वह तो पापिनी है। इस स्त्री के बारे में वो कह रहे हैं कि वो पापिनी स्त्री है, और यीशु मसीह खुद इस स्त्री के बारे में बताते हैं। अगर आप
नीचे आएंगे 47 वचन में आप आएंगे तो ऐसे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का ये वचन है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। और यीशु मसीह जब इसके पाप के बारे में बात कर रहे हैं, वो ऐसे बता रहे हैं कि इसके पाप जो बहुत थे ना। अब हमें ये नहीं पता कि इस स्त्री के पाप कितने थे, क्या आप कैसे पाप थे, पर इतना पता है कि ये ऐसी स्त्री थी जो अगर हम पापियों के लिस्ट में उसका नाम डालना है तो सबसे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उसने इतने सारे पाप किए थे। और लोगों के दृश्य में ऐसा है कि ये इसके जीवन कभी नहीं बदल सकता है। पर हम वचन में जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके सारे पापों को क्षमा किया और उसको वहाँ से भेज दिया। अब ये स्त्री प्रभु यीशु मसीह के जो उनके जीवन में कार्य किया था, और हम देखते हैं कि ये स्त्री प्रभु यीशु मसीह को उसके बाद कभी नहीं छोड़ी। वो उनके शिष्यों के साथ में जहाँ भी वो जाते उनके साथ में वो जाती थी। ये कारण था कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में एक संपूर्ण रीति से बदलाव लाया था। एक स्त्री जो पाप में पड़ी हुई थी, उसके जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने बचाया था। दूसरा वचन भाग जो हमें देखना है वो लूका में ही है। लूका के 23वां वचन में है। लूका 23 में ये भाग है, और इस वचन भाग को हमने गुड फ्राइडे के दिन पढ़ लिया था, पर हम फिर से उस भाग को देखेंगे। हम ये जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया तो उनके साथ में, उनके बगल में दो वचन कहता है कि जो कुकर्मी थे, वो बड़े पापी थे, उन्होंने देश के विरुद्ध उन्होंने पाप किया था, और यहाँ पर उनके लिए कुकर्मी ऐसे शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये दो लोग हैं, वो ये प्रभु यीशु मसीह के दोनों तरफ टंगे हुए हैं, और हम जो वचन देखते हैं 29वां, उसमें लिखा है जो कुकर्मी वहाँ लटका गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं है तो फिर अपने आप को और हमें बचा। अब ये पहली जो कुकर्मी है वो कह रहा है। दूसरा जो कुकर्मी है वो ये कह रहा है, ऐसे कह रहा है कि क्या तू 40वां वचन, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। अब ये व्यक्ति ने देश के विरुद्ध कार्य किया था और उसको सूली पर इस पर टंगाया गया था, इसलिए उसको वहाँ पर मौत दे दिया जा रहा था, क्योंकि उसने पाप किया था। पर वो कह रहा है कि हमने जो काम किए उसका दंड, उसका फल हमें मिल रहा है। और फिर आगे जब हम जाते हैं 42 वचन में, तो ऐसे लिखा है, वो यीशु से बात कर रहा है और ये कह रहा है, तब उसने कहा, ये यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और प्रभु यीशु मसीह उससे उत्तर में कहता है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अब आपको ये समझना है कि जो उस क्रूस पर टंग रहा है वो थोड़े घंटों में वो मर जाएगा, उसका जीवन अंत हो जाएगा, और उसको पाप की क्षमा मांगने के लिए समय हाथ में नहीं है। पर ऐसे व्यक्ति को भी जब प्रभु यीशु मसीह से वो मांगता है, वो कहता है कि जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु यीशु मसीह उसे उत्तर देता है और ये कहता है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और हम इन वचनों को देखे हैं तो हम जानते हैं उसका मतलब क्या है कि वो जो कुकर्मी था, पापी था, शायद उसे कोई माफ़ नहीं कर देगा, ऐसे उसने काम शायद किए होंगे। पर प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई काम कठिन नहीं है, और प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन को संपूर्ण रीति से बदल दिया।
तीसरा भाग जो आज हमें देखना है वो है प्रेरितों के कार्य, उसका 9वां अध्याय में है, 1 से 7 वचन में हमें देखना है। प्रेरितों के कार्य उसका 9वां अध्याय 1 से 7 वचन हमें देखना है। शायद हमने इन वचनों को कई बार पढ़ा होगा। पौलुस जो उस समय शाऊल कहलाया जाता था, शाऊल जो व्यक्ति था, किस तरह से परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया। अब हम सब ये जानते हैं शाऊल के जीवन कैसा था, और हम जब यहाँ पर जो उसके बारे में लिखा है ऐसे बताया जाता है कि वो जो वहाँ के अधिकारी थे, जो यहूदी अधिकारी थे, उनसे वो पत्र लेके दमास्कस के ओर जा रहा था। और वो इसलिए जा रहा था ताकि वहाँ जो विश्वासी थे, वहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, वो उनको वो पकड़ के जेल में डाल देगा और उनको शायद मृत्यु हो जाएगी। ये उसका कार्य था। प्रभु यीशु मसीह पर वो उस समय विश्वास नहीं करता था, वो प्रभु यीशु के विरुद्ध काम करता था। और शाऊल एक ऐसा व्यक्ति था जो करता था, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था, लोगों को मारने के लिए भी वो तैयार था। और दमास्कस की ओर वो जा रहा है, जो यीशु मसीह के विश्वासी है उनको गिरफ्तार करने के लिए, और उसके जीवन में वहाँ पर कुछ कार्य हो जाता है। और हम जानते हैं कि वो जब जा रहा था, एक तेज रोशनी उस समय वहाँ पर आया, और वचन 4 हमें यह बताता है कि और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? और शाऊल ने उत्तर दिया, उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? और उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिससे तू सताता है। और पौलुस का जीवन हम जानते हैं किस तरह वहाँ पर बदल गया। परमेश्वर ने पौल जैसे जो व्यक्ति था, जो मसीह लोगों के विरुद्ध था, प्रभु यीशु मसीह के चेलों के विरुद्ध था, जो काम कर रहा था। आपको याद होगा इससे पहले अध्याय में हम देखे हैं कि जब स्टीफन को मार दिया गया था, पत्थर फेंककर उसको मार दिया गया था। वचन वहाँ पर हमें बताता है कि शाऊल वहाँ पर उपस्थित था और वो वहाँ पर जो हो रहा था उसको संभाल रहा था। और सब लोगों ने अपने कपड़ों को शाऊल के पास रखा था और वो गए थे स्टीफन को मारने के लिए। हम ये जानते हैं। उसी शाऊल के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कठोर मन का व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसके जीवन में भी बदलाव किया। प्रभु यीशु मसीह, आगे मैं रुक गया, 6वां वचन अगर हम देखेंगे, ऐसे लिखा है कि परंतु अब उठकर नगर में जा और मैं तुझे जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। शाऊल, आपको सोचना है, बहुत उस समय शायद घमंडी आदमी था, वो बहुत बड़ा कार्य कर रहा था, वैसे सोच रहा था। और एक शहर में वो दमास्कस में जा रहा है और अचानक उसके जीवन पूरा बदल जाता है। वो गिर जाता है जमीन पर, एक आवाज़ सुनाई देती है, प्रकाश है वहाँ पर सामने, और ये उसको बताया जा रहा है कि तू शहर में जा और फिर तुझे बताया जाएगा क्या हो जाएगा। और वचन हमें ये भी बताती है कि उसको उस समय से लेकर आने वाले 3 दिन तक उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और वो अंधकार में था। उस 3 दिनों में उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, और वो प्रार्थना में था। और हमें ये याद रखना है कि पौल जैसा व्यक्ति, शाऊल जो पौल बना, वो ऐसे व्यक्ति था जो अगर उस समय में कोई ये बताया होता कि शाऊल अब प्रभु यीशु मसीह का योद्धा बन गया है और प्रभु यीशु मसीह के लिए वो काम करता है, तो कोई विश्वास नहीं करता। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि लगभग 14 साल उसके परिवर्तन जीवन में प्रभु यीशु मसीह स्वीकार करने के बाद भी वो 14 साल अलग रहा। वो 3 साल वो प्रभु यीशु मसीह से सीखता रहा, उसके बाद 11 साल अपने गांव में वो चला गया और किसी को उसके बारे में पता नहीं था। आपको ये सोचना है कि जो व्यक्ति बहुत मशहूर था उस समय, परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसा कार्य कर दिया, उसके संपूर्ण जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया। चौथा उदाहरण जो हमारे लिए है वो
फिर से प्रेरितों के कार्य किताब में ही है, 16 अध्याय में है, प्रेरितों के कार्य 16 अध्याय। और हम ये वचन जो पढ़ते हैं, जो हमें पढ़ना है 25 से लेकर 34 तक है। और यहाँ पर की कहानी भी आप जानते हैं, पौलुस और सिलास को पकड़ के जेल में डाल दिया गया है, उनको मारा पीटा गया है और फिर उनको जेल में डाल दिया गया है और जेल में वो बैठे हैं। और रात का समय हुआ है और वचन ऐसे बताता है हमें 25 वचन में, आधी रात को लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। आपको ये जानना है कि वहाँ पर दूसरे कैदी है और वो दरोगा भी है, दूसरे जेल में काम करने वाले लोग हैं, सब है, और क्या हो रहा है वो जानते हैं। उनको मारा पीटा गया है और फिर जेल में बांध के रख दिया गया है, पर ये सब होने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो भजन गा रहे हैं, वो लोगों को वचन सुना रहे हैं। और हम ये यहाँ पर ये पढ़ते हैं कि उस समय वहाँ पर कुछ हुआ। क्या हुआ, 26 वचन में हम जाएंगे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। भूकंप के साथ क्या हुआ, आगे ऐसे लिखा है कि यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। अब आपको सोचना है, बंदी गृह की नींव हिलना माने संपूर्ण बिल्डिंग हिलना। और आगे ऐसे लिखा है कि और तुरंत सब द्वार खुल गए, जितने जेल के द्वार थे सब खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। जितने कैदी उस जेल में थे सबके जेल के द्वार खुल गए और उनको जो बंधन में थे वो सब बंधन निकाला गया। और हम देखते हैं कि 27 वचन में दारोगा जाग उठा, और शायद वो सो गया था और वो जाग उठा जब ये सब हो रहा था, जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। वो उसे ऐसा लगा कि जो कैदी है वो सब भाग गए। वचन आगे लिखता है कि अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालने चाहा। 28 वचन, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यहीं हैं। जेल के हर द्वार खुल गए थे, हर कैदी के जो बंधन थे वो खुल गए थे, लेकिन सब कैदी जेल के अंदर ही थे। और फिर वचन हमें ये बताता है कि 29वां वचन में, तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। ओके, जिस व्यक्तियों को उसने मारा था, पीटा था और बंदी गृह में डाल दिया था, उसके पास वचन हमें कहता है कि कांपता हुआ उनके पास आकर उनके आगे वो गिरा। 30 वचन में कहता है, और उन्हें बाहर लाकर कहा कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। अब आपको सोचना है, ये जो दारोगा था वो रोमन व्यक्ति था, यहूदी नहीं था, और उसने जब उसके जीवन में यह घटना घटी वो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया और वो पौलुस को प्रश्न पूछा कि मैं उद्धार कैसे पाऊँ। पौलुस ने उसको सब कुछ बता दिया और वचन हमें ये बताता है कि उस दिन उसके संपूर्ण परिवार उद्धार पाया। यह हमें वचन बताता है, उसके संपूर्ण परिवार उस दिन उद्धार पाया। आपको ये समझना है कि ये जो हमने आज उदाहरण देखे हैं उनके बारे में हमें ये जानना है कि ये साधारण लोग नहीं थे। बहुत जैसे पौलुस जो साउल था, बड़ा व्यक्ति था, वो उसके पास सब अधिकार दिया गया था। जो दारोगा था वो भी बड़ा था। जो स्त्री के बारे में हमने देखा वो ऐसे पाप कर चुकी थी कि शायद उसको कोई माफ़ नहीं कर सकता। और जो दूसरा उदाहरण हमने देखा कि जो क्रूस पर था प्रभु यीशु मसीह के साथ में, बहुत सारे उसने पाप किए थे। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने
उद्धार दिया, ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया। आज मुझे पता नहीं आपके परिवार वालों के लिए शायद आप प्रार्थना करते होंगे जो विश्वास में नहीं है। मुझे आपको बताने दो कि आप प्रार्थना करना बंद नहीं करना, क्योंकि लोगों के जीवन को परिवर्तन करना, लोगों को उद्धार देना, ये परमेश्वर का काम है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आत्मा के द्वारा वो काम करता है। और आज हमें ये बात पूरी रीति से जानना है कि परमेश्वर किसी के भी जीवन को बदल सकता है। जो उनका जीवन एक अलग तरीके से होगा, लेकिन उसको संपूर्ण रीति से बदल कर उनके जीवन को परमेश्वर एक अलग जीवन बना सकता है। आज हमें ये बात जानना है कि ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिसको परमेश्वर उद्धार नहीं दे सकता है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन को परमेश्वर बदल नहीं सकता है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। हमारी जब अगर ये प्रश्न हम अपने आप को पूछते हैं कि क्या परमेश्वर के लिए किसी के जीवन बदलना कठिन है, तो उत्तर होगा नहीं। तो आज हमें ये जानना है कि क्या हमारे शायद हमारे पड़ोसी में हम देखते हैं, हमारे परिवार में हम देखते हैं, शायद हम कभी कभी हमें प्रश्न आ जाता है कि क्या ऐसे ये जो लोग हैं, क्या इनके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। शायद आपके परिवार में कोई व्यक्ति होगा जो बिल्कुल गलत राह में है, जो ऐसे काम करता है जो बिल्कुल गलत है, देश के विरुद्ध करता है, लोगों के विरुद्ध करता है, और आप सोच रहे हैं कि क्या उनके जीवन में उद्धार आ सकता है, क्या उनके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। वचन हमें आज बताती है, जो इब्रानियों के किताब से हमने वचन पढ़ी, कि परमेश्वर उद्धार हम सबको दे सकता है। परमेश्वर हम सब की जीवन में बदलाव ला सकता है। आपको ये विश्वास करना है कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, और परमेश्वर बचा नहीं सकता ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है। कोई व्यक्ति नहीं है जिनको परमेश्वर बचा नहीं सकता। आज आपके सामने ये वचन मैं रखता हूँ, और मेरी प्रार्थना आपसे ये है कि आप जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करते रहे। जिनके जीवन में आप शब्द बोल रहे हैं, उनको वचन बता रहे हैं, जिनके जीवन में आप परिवर्तन चाहते हैं, आप आपका कार्य चालू रखिए, क्योंकि परमेश्वर एक दिन उनके जीवन में बदलाव लाएगा। कोटि कोटि स्तुति
आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए, फिर से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप जो लोगों के जीवन में करते हैं वो चमत्कारी है। लोगों के जीवन को संपूर्ण रीति से बदलना एक चमत्कार ही है। आज हम धन्यवाद देते हैं कि आप परमेश्वर होने के नाते आपके लिए कोई बात कठिन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो आपके लिए कठिन है। आपके लिए हर बात संभव है। और आज हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में आप बदलाव नहीं ला सकते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं। आज हम प्रार्थना करते हैं, अगर हमारे परिवार में ऐसे कोई लोग हैं जो गलत राह पे है, अभी भी यीशु पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए। हमारी प्रार्थना ये है कि परमेश्वर आप उनके जीवन को बदल दे। अगर हमारे कलीसिया में ऐसे कोई होगी, अगर आपके कोई ऐसे लोग होंगे तो आप उनके लिए इस समय प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि जिन लोगों के लिए आज हम प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन में आप बदलाव लाएंगे, उनके जीवन आप जरूर उद्धार हो पाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं इस वचनों के लिए, हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए, हम धन्यवाद देते हैं कि आपके लिए कोई बात कठिन नहीं है। जो भी बात इस समय हमारे मन में है, जिस कठिनाइयों से हम जूझ रहे हैं, हर एक को आपके हाथ में हम देते हैं। हम ये विश्वास करते हैं कि आपके लिए हर बात मुमकिन है। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए, हम धन्यवाद देते हैं। सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं। हम सबको आपके हाथ में देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम ये सब मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे और इस समय में प्रभु आपके साथ हमेशा रहे, आमीन।